अस्सलामुअलैकुम डेवलपर्स, वेलकम बैक टू 99 डेवलपर्स। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा वेरिएबल्स के ऊपर होने वाला है। वेरिएबल क्या होते हैं मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ कि वेरिएबल एक्चुअल में क्या होते हैं। तो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। अगर आप लोग एक बिगिनर हो तो आप लोगों को अभी नहीं समझ आने वाला कि वेरिएबल क्या होते हैं। यार, आप लोग कहोगे कि यार ये वेरिएबल वर्ड क्या है, इसका मतलब क्या है और इसका यूजेज क्या होता है। तो मैं आप लोगों को नोटपैड पे समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आप लोग आप देख सकते हो कि यार, अगर आप पाइथन में आके लिखते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने लिख दिया ए, ठीक है, आपने आके लिख दिया सिर्फ और सिर्फ ए। लेकिन आप कहोगे कि यार हम बी क्यों नहीं लिख सकते। तो आप यार ए से लेके जेड तक आपके पास जो कुछ भी है आप लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं कि आपने लिख दिया ये कुछ, नहीं, इस तरह नहीं लिखना यार। देखें, आपने सिर्फ एक सिंगल वर्ड लिखना है, सिंगल लेटर लिखना है आपने जस्ट, ठीक है। तो वो बात की बात है, लेकिन पहले ये समझते हैं कि वेरिएबल होता क्या है, ठीक है। यहाँ पे आपने इस बात को समझना है कि वेरिएबल कुछ नहीं है, वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ एक नेम है। लेकिन पाइथन की लैंग्वेज में, पाइथन में हम नेम को वेरिएबल कहते हैं। होप कि आपको अब समझ आ चुका होगा कि हम क्या करते हैं, नेम को पाइथन में वेरिएबल कहते हैं। यहाँ तक आपको बात होप के क्लियर हो चुकी होगी, यहाँ तक आपको बात क्लियर हो चुकी है, होप करता हूँ मैं। अब क्या है कि यार, आपने तो क्या किया कि वेरिएबल मान लिया कि आपने भाई नेम जो है वो एक वेरिएबल मान लिया, ठीक है। अब करना क्या है इस वेरिएबल का, ये तो बता दें। तो मैं अब आपको यहाँ पे अपने आर्टिकल के ऊपर लेके आना चाहता हूँ। देखो यार, वेरिएबल क्या करते हैं, टेम्परेरी स्टोरेज करते हैं आपके कंप्यूटर में। आपका की जो कंप्यूटर है, आप उसमें जब भी कोई फाइल सेव करते हो ना, तो आप उसका एक नेम तो ज़रूर देते होगे नहीं देते हो। यानी कि आपने अब वीडियोस का फोल्डर बनाना है तो उसके लिए आपने नाम वीडियोस का रखना पड़ेगा, सॉन्ग है तो उसके लिए सॉन्ग लगाना पड़ेगा। इसी तरह से जो भी चीज़ आप सेव कर रहे हो उसका एक नाम देते हो, फिर उस चीज़ को सेव कर देते हो। यहाँ तक भी बात आपको क्लियर हो ही चुकी होगी। सो इसी तरह यार, आपने पाइथन का जो नेम होता है, नेम क्या होता है, नेम यानी कि वेरिएबल। अब मैं वेरिएबल को आपको समझ आ गई है ना। अब मैं वेरिएबल वर्ड यूज़ करने वाला हूँ, तो इसके लिए आपको मैं पहले बता दूँ, आपने कंफ्यूज नहीं होना। नेम और वेरिएबल में ये दोनों एक ही हैं, लेकिन अब मैं वेरिएबल इसलिए यूज़ करूँगा क्योंकि मैं पाइथन की लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सो क्या बात है कि यार देखें, जब भी आप कोई वेरिएबल सेव करते हो अपने कंप्यूटर पे, तो आप कैसे करोगे, आपने जस्ट सिंपल सा उस वेरिएबल का नाम लिखना है। आपने लिख दिया, वेरिएबल ही मैं लिख देता हूँ ताकि और अच्छी तरह से समझ आ जाए आप लोगों को। सो यहाँ पर मैंने लिख दिया वेरिएबल और उसको सेव कर दिया, ठीक है। अब उस वेरिएबल के अंदर क्या है, ठीक है। अब जब भी कोई फोल्डर बनाते हो ना, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ मटेरियल आपके पास होता है। लाइक आपने अगर सॉन्ग लिए तो उसके अंदर तकरीबन सॉन्ग तो होंगे ना, 1 से लेके 10 तक सॉन्ग होंगे, या 20 तक या 100 तक सॉन्ग होंगे उसके अंदर ना, तभी तो आपने उस फोल्डर का नाम सॉन्ग रखा है, ठीक है, म्यूजिक रखा है। सो अब इस वेरिएबल के अंदर क्या चीज़ होती है, यहाँ पे ये सवाल आपका आ रहा होगा। सो वेरिएबल के अंदर होता है हमारा कोड। कोड क्या होता है यार, कोड वो होता है जो हम लिखेंगे पाइथन में, ठीक है। यहाँ तक तो आपको बात होप के क्लियर हो चुकी होगी। अब मैं यहाँ से आगे यार नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलता हूँ और देखते हैं कि हम आगे क्या कर सकते हैं। इन लाइन्स को आप छोड़ दें, ये मैंने इसलिए लिखी है कि कोई एडवांस बंदा भी शायद इस वीडियो को देख रहा होगा, तो वो भी समझने की कोशिश कर सकता है इस आर्टिकल की मदद से। सो अगर आपने इस आर्टिकल को पढ़ना है तो लिंक तो मैं आपको दे ही दूंगा, आप पढ़ सकते हो इस आर्टिकल को। लेकिन मैं आपको अपनी ज़बान में समझाने के लिए ये नोटपैड पे समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं ये मान के चाह रहा हूँ कि आप लोग प्रोग्रामिंग में बिगिनर हो, ठीक है, आप लोगों को प्रोग्रामिंग आती ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं यार, ये इस पॉइंट को मैं अभी आपको समझा सकता हूँ, तो मैं इस पॉइंट को अभी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपने ए लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पर भी आपने ए लिख दिया, तो क्या चीज़ डिफरेंट है मैं आपको बता दूँ। ये ए डिफरेंट है, ये ए डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि ये स्मॉल ए है और ये बिग ए है,
ठीक है, ये कैपिटल है, अपर केस है और ये लोअर केस है। आपने इस बात को ध्यान में रखना है। इन दोनों के मीनिंग्स चेंज हो जाएंगे जैसे ही इनका साइज चेंज हो जाएगा। होप के आपको यार ये बात भी समझ आ चुकी होगी, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। बस आप लोग इस बात को समझ लेंगे यार, पाइथन डिफ़िकल्ट नहीं है, बस छोटी छोटी बातें जो जिनको हमें समझना पड़ेगा। अब यार पाइथन के पास ना क्या एक बात मज़े की है, वो मैं आपको बताता हूँ। पाइथन के पास यार बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है यार, बाय डिफ़ॉल्ट नेम होते हैं। नेम कौन से? वेरिएबल। पाइथन के पास बाय डिफ़ॉल्ट, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट, स्पेलिंग अगर गलत हो जाए तो यार उसके लिए सॉरी। बाय डिफ़ॉल्ट वेरिएबल्स होते हैं जिन्हें के हम अपने यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अपने इस्तेमाल के लिए उन वेरिएबल्स का यूज़ कर सकते हैं, उन नामों का हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। और यही बात पाइथन को और ज़्यादा अच्छी बनाती है कि उसके पास प्री डिफाइंड वेरिएबल्स मौजूद होते हैं। इवन कि अगर आप C++ को देखें या जावा को देखें तो उसमें हमें यार खुद से क्रिएट करना पड़ते हैं, एफर्ट करनी पड़ती है, लेकिन पाइथन में वो बात है ही नहीं। सो होप कि यार ये बात भी आपको समझ आ चुकी होगी, ठीक है। अब हम आगे जानने की कोशिश करते हैं और कुछ और चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं जो मैं आपको इस टाइम पे समझा सकता हूँ। बाकी तो मैंने सारे प्रैक्टिकल लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि यार आप क्या कर सकते हो, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल कैन बी चेंज लेटर ऑन। क्या है कि यार मैं आपको यहाँ पे आप समझाने, अब वैल्यू के ऊपर मैं पहले बात कर लेता हूँ ना, ताकि आपको बाद में मैं अच्छी तरह समझा सकूँ। यहाँ पे सर आपने एक वेरिएबल दिया, ठीक है, उसके बाद इक्वल का साइन देना है आपने, और आपने यहाँ पे कुछ लिख दिया है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ यार कि मैं चाहता हूँ इसकी वैल्यू ये आए। हालांकि आपको पता है कि यार 10 और 10 20 ही होंगे, ठीक है, अगर उनको प्लस कर दिया जाए। लेकिन मैंने क्या कहा यार, अगर कोई भी बंदा यहाँ पे 10 10 टाइप कर दे और उसकी वैल्यू में मुझे 21 आनी चाहिए, 20 नहीं आनी चाहिए, उसकी वैल्यू मुझे 21 आनी चाहिए, यही मेरा पर्पस होना चाहिए। सो मैंने यहाँ पे क्या किया यार कि यहाँ पे नेम लिया, यानी कि वेरिएबल ले लिया, और उसको क्या किया 21 एक कोड लिख दिया, और मैंने कहा कि यार जो भी हो लेकिन इस वेरिएबल की जो वैल्यू है या जो इसका रिजल्ट है वो 21 ही आना चाहिए, उससे ना ज़्यादा ना उससे कम। यहाँ पे ये बात भी आपको समझ आ जानी चाहिए। और फिर क्या किया यार, मैंने उस वेरिएबल को अपने कंप्यूटर पे सेव कर दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ यार, उसको मैंने क्या किया, अपने कंप्यूटर पे सेव कर दिया है, ठीक है। और उसके अंदर जो मैंने वैल्यू ऐड की है ना, वैल्यू मैंने उसके अंदर 21 ऐड कर दी है। और जब भी कोई बंदा यार पाइथन में आके जो कुछ भी करेगा, लेकिन उस फाइल के थ्रू, यानी कि उस फाइल के थ्रू मीन के अगर आपने एक लॉगिन फॉर्म बना दिया या जो कुछ भी बना दिया है, लेकिन आपने उसमें एक वैल्यू ऐड कर दी है, आपने एक स्ट्रक्चर ऐसा तैयार किया है कि यार कोई भी बंदा अगर आगे 10 फिर प्लस 10 लिखे तो उसकी वैल्यू उसको मिलनी चाहिए 21, ना ही उसे कुछ कम मिलनी चाहिए ना कुछ ज़्यादा मिलनी चाहिए। इस सिस्टम को जनरेट करने के लिए ना आपको क्या करना पड़ेगा यार कि सीधा सा इस तरह का कोड बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये कोड आपको बनाना पड़ेगा, तब जाके आप इस तरह की चीज़ें बना सकते हैं। मैं मानता हूँ यार ये मैथ आप गलत है, ठीक है, 21 नहीं आता, 20 आता है, बट मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। आप इस बात को एक एग्जाम्पल लेके चलें, ठीक है, इसको कुछ ज़्यादा ना समझें, बस एक एग्जाम्पल के थ्रू आप इसे समझने की कोशिश करें, ओके। सो होप के यार ये बात एग्जाम्पल आपको समझ आ चुकी होगी कि यार हमने क्या करना होता है। सो यार यहाँ पे देखें ना, मैंने एग्जाम्पल भी दी हुई है। इस आर्टिकल को आप बिल्कुल आराम से पढ़ सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है कि यार यहाँ पे देखें, पहले हमने 2 की वैल्यू को 10 के साथ किया था, लेकिन हमने क्या किया, वेरिएबल का नाम चेंज कर दिया, ठीक है, क्या किया, बार कर दिया, और उसको हमने 2 के साथ प्लस कर दिया। यहाँ पे इन सारी बातों को आप छोड़ दें, क्योंकि ये बात अभी आपको मैं समझा नहीं सकता। ये बात मैंने लिखी इसलिए यार कि कोई बंदा होता है यार जो कि एडवांस लेवल का होता है, ठीक है, हमसे एडवांस लेवल के बहुत सारे बंदे यार, और वो अगर आगे पढ़ना चाहें, आप भी पढ़ना चाहें तो आप भी पढ़ सकते हो, ठीक है। सो यार यहाँ पे कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई वेरिएबल्स के बारे में। देखें वेरिएबल्स इतनी आसानी से आज तक किसी ने नहीं बताए होंगे। सब ये कहते हैं कि यार वेरिएबल्स इस तरह स्टोर होते हैं कंप्यूटर में और इस तरह से ये सारा कुछ कर लेते हैं, लेकिन बताता नहीं है असल में यार ये वेरिएबल वर्ड है क्या। तो मैंने आपको पूरी तरह बताने की कोशिश की, उसके बाद वैल्यू का बताने की कोशिश की। वैल्यू देखें क्या होता है
कि आपने लिखा ए, ठीक है, आपने ए लिख दिया, यानी कि एक वेरिएबल लिख दिया, इक्वल भी लिख दिया, इक्वल टू मैंने यहाँ पे कर दिया 21, ये हो गई इसकी एक वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं वेरिएबल का क्या मतलब है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं आप किसी भी चीज़ को अपना कंप्यूटर में सेव करवा सकते हैं, और जब भी उस वेरिएबल की वैल्यू की कैलकुलेशन होगी तो जो वेरिएबल आपने अपने कंप्यूटर में सेव की होगी वो रिस्पॉन्स करेगी। यहाँ पर भी देखें वही बात की है मैंने, वही चीज़ की है, लेकिन यहाँ पे एक गलती की मैंने कि यार यहाँ पे मैंने वेरिएबल को हटा के वैल्यू लिखना था, ठीक है, क्योंकि हमने जो वैल्यू सेव की होती है वही आती है हर जगह में, ठीक है। यहाँ पे आप कहाँ पे गलत हो गया मुझसे, इसको कट करके मैं यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक होप कि आपको यार बात समझ आ चुकी होगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है तो उसके लिए सॉरी, लेकिन आप लोगों को वेरिएबल की आज के बाद कोई टेंशन नहीं होने वाली। तो होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ यार।